प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि इसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और आज की सुबह एक और बहुत महत्वपूर्ण संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ, और वो है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कि क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं, क्या हमने परमेश्वर को देखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हम सब के लिए, क्योंकि हम सब इस बात के लिए ललायत रहते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। हम सब इस तैयारी में लगे हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो क्या हमने अपने आप को इस लायक बनाया है कि हम स्वर्ग में जा सकें? क्या हम परमेश्वर के साथ रह सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ रूबरू हो सकते हैं? क्या हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन बातों पर विचार विमर्श करना, सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और ये बात हमें कहीं और से नहीं पता चलेगी, ये बात हमें बाइबल ही बताएगी, क्योंकि ये एक आत्मिक बात है। और इस आत्मिक बात को जानने के लिए हमें आत्मिक पुस्तकों की ही ज़रूरत होती है। तो हम कैसे जानें कि हम परमेश्वर को रूबरू देखेंगे, आमने सामने हम बात करेंगे परमेश्वर से, हम परमेश्वर के साथ घूमेंगे स्वर्ग में, हम परमेश्वर के साथ व्यवहार करेंगे, इससे बातचीत करेंगे, कैसे संभव है? बाइबल इस विषय में क्या कहती है, आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आपने ऑन किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वचन को, और हम देखेंगे कि हम परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं। आज का जो शीर्षक है वो है कि क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं? क्या हमने परमेश्वर को देखा है? क्या हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर से रूबरू हो सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इनके जवाब आज हम देखेंगे बाइबल के द्वारा। तो आइए एक वचन हम देखें। सबसे पहले मत्ती 5 अध्याय और उसका 8 पद, उसके बाद एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम। यहाँ लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करके हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा तू हमसे बातचीत करना चाहता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग आज इस वचन को सुनते हैं प्रभु, हर एक को आशीषित करना। मैं प्रभु जी तेरी आशीषों को उन सब पर रिलीज़ करता हूँ प्रभु जी। सबकी कमी घटियों को दूर करना, ज़रूरतों को पूरा करना। अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो प्रेज़ द लॉर्ड, आपको जय मसीह की। और यहाँ पर लिखा है, मत्ती 5 अध्याय के 8 पद को अभी मैंने पढ़ा है। यहाँ लिखा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन का मतलब होता है हमारे जो विचार हैं, इसे कहते हैं मन, और यह है हृदय। ये जो हमारी सीने में है, क्योंकि मैं सेल्फी कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ तो आपको उल्टा दिख रहा होगा, मेरा हृदय यहाँ है, मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो ये हमारा मन है और ये हमारा हृदय है। तो यहाँ लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो पहली शर्त क्या है परमेश्वर को देखने की, कि हमें तन मन से शुद्ध, पवित्र, बिल्कुल पवित्र होना है। बिल्कुल पवित्र, पाक जिसे कहा जाता है। साफ रीति से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें बताया है, मत्ती 5 अध्याय और उसके 8 पद में, कि धन्य हैं वे
जिनके मन शुद्ध हैं, मन में कोई गंदगी नहीं है, मन में कोई भी व्यभिचार नहीं है, मन में कोई भी गलत विचार नहीं है, वो मन शुद्ध है जो अच्छी बातें सोचता है और अच्छी बातें ही करवाता है, ऐसे मन वाले ही परमेश्वर को देखने पाएंगे। एक वचन और है बाइबल में, उसको भी मैं पढ़कर आपको बताता हूँ, और ये है इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है कि पवित्र लोग ही प्रभु को देखेंगे, पवित्र लोग ही प्रभु को देखेंगे। यहाँ लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। हम नहीं देख सकते अगर हम अपवित्र हैं, हमारे मन अपवित्र हैं, हम किसी भी रीति से परमेश्वर से रूबरू नहीं हो सकते, हम परमेश्वर को किसी भी रीति से देख नहीं सकते। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे अशुद्ध होते हैं, किस प्रकार से हमारे अंदर अशुद्धता आती है, फिर हम उसका निवारण भी देखेंगे कि हम उनसे कैसे हम छूट सकते हैं, हम कैसे पवित्रता के खोजी हो सकते हैं। पहला पतरस 1 अध्याय और उसका 16 पद देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो पवित्रताई के खोजी बने, है ना, पवित्रताई से शोभायमान होकर हम परमेश्वर की आराधना करें। तो पवित्रता ही हमारे अंदर होगी, शुद्धता ही हमारे अंदर होगी, हम पाक होंगे तभी हम परमेश्वर को देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते। अब हम देखेंगे हम किस प्रकार से 5 बातों से, देखिए 5 बातें ऐसी हैं जिसके द्वारा हम अशुद्ध होते हैं, अपवित्र होते हैं। वो है, सबसे पहले हमारे विचार, दूसरी बात हमारी दृष्टि, तीसरी बात हमारी ज़ुबान, चौथी बात हमारा चाल चलन और 5वीं बात है हमारी संगति, बुरी संगति। इन 5 बातों से हम अशुद्ध होते हैं, ये बाइबल बताती है। तो आइए विस्तार से जल्दी से इनको देखेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे विचार, हम विचारों से कैसे अशुद्ध हो जाते हैं। ये लिखा है मत्ती 5 अध्याय में ही है, इसको मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। 27 और 28 आयत यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का मतलब होता है गंदे विचारों को अपने दिमाग में, अपने विचारों में लेकर आना। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह मन में उससे व्यभिचार कर चुका। सिर्फ देखने भर से ही हम अपवित्र हो जाते हैं। कुदृष्टि यानी गलत इरादों से किसी स्त्री को देखना या किसी पुरुष के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखना, वो हमें क्या बना देता है, हमें अशुद्ध बना देता है और हम वंचित रह जाते हैं कि हम परमेश्वर को रूबरू देखें, उससे बातचीत करें। पहली बात, हम अपने विचारों से गंदे हो जाते हैं, अपने विचारों से हम अशुद्ध हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है हमारी दृष्टि। हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 31 अध्याय और उसका पहला पद देखेंगे, वहाँ पर क्या लिखा है। अय्यूब 31 अध्याय और उसका पहला पद यहाँ लिखा है। हम दृष्टि के बारे में देख रहे हैं। पहले हमने देखा विचार, दूसरे नंबर पर है दृष्टि, हमारी आँखें, आँखों के द्वारा हम अशुद्ध होते हैं। यहाँ लिखा है कि मैंने अपनी आँखों के विषय में वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आँखें लगाऊं। अपने आँखों के साथ वाचा बांधे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखना जिससे कि मेरे अंदर व्यभिचार आए, मेरे अंदर गंदे विचार आए और मैं अशुद्ध हो जाऊं, क्योंकि पाप जो है वो आँखों से ही शुरू होता है। हम अश्लील फिल्में देखते हैं और गंदे वीडियोस देखते हैं, हम किसी मनुष्य पर, स्त्री पर या पुरुष पर गलत नज़र डालते हैं, उनको कुदृष्टि से देखते हैं, तब क्या होता है, हमारी दृष्टि जो है वो हमें अशुद्ध कर देती है और ये अशुद्धता हमें परमेश्वर से दूर हो जाती है और हम परमेश्वर को कभी नहीं देख पाएंगे। तीसरी चीज़ है हमारी ज़ुबान। हम देखेंगे नीति वचन 18 अध्याय और उसका 21 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। अगर अच्छा करेंगे
तो हमें जीवन मिलेगा, अच्छा बोलेंगे तो हमें जीवन मिलेगा, बुरा बोलेंगे तो हमें मृत्यु मिलेगी। तो ये दोनों बातें लिखा है यहाँ पर कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उन्हें काम में लाना जानता है, जो अपनी ज़ुबान को सही तरह से काम में लाना जानता है, वो उनका फल भोगेगा। गलत बोलेंगे तो हमारे साथ गलत होगा, और अगर अच्छा बोलेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। देखिए भजन संहिता में भी लिखा है 34 अध्याय में 12, 13, 14 आयत में यहाँ लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़, भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया। और हम नए नियम में भी देखते हैं, पतरस में, पहला पतरस और उसका 3 अध्याय हम नए नियम में भी देखते हैं। हमने पढ़ा भी भजन संहिता 34 अध्याय, और यही बात नए नियम में भी हमें मिलती है। पहला पतरस और उसका 3 अध्याय और उसके 10 पद में ये लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रखे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, मेल मिलाप को ढूंढे और उसी के यत्न में रहे। तो मेल मिलाप और भलाई, हम क्या करते हैं कि हमारी जो ज़ुबान है, हम उससे शराब देते हैं लोगों को, हम उनसे गालियां देते हैं लोगों को, हम उससे कोसते हैं लोगों को, हम बुरा भला कहते हैं लोगों को, हम उससे चुगली करते हैं। तो ये बातें हमें क्या करती हैं, हमें अशुद्ध कर देती हैं। और अगर हम अशुद्ध हैं तो हम परमेश्वर को किसी रीति से देख नहीं सकते। हालेलुया। चौथा पॉइंट है हमारी जो है हमारा चाल चलन। हम देखेंगे नीति वचन 16 अध्याय और उसका 7 पद देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, नीति वचन 16 अध्याय और उसका 7 पद। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हमारा चाल चलन जब शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं से तो हमारा मेल कराएगा ही, हमें परमेश्वर के साथ रूबरू बात करने का मौका मिलेगा, उसे आमने सामने देखने का हमें अवसर मिलेगा। कब? जब हमारा चाल चलन सही होगा। यदि हमारा चाल चलन बिगड़ा है तो परमेश्वर हमें उसका दंड भी देगा। देखिए यिर्मयाह में देखेंगे उसका 17 अध्याय 9 और 10 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन जान सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। चाल चलन यानी कि उसके कामों का फल। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो हम इन चारों बातों को देखें, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, हमारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए, हमारी ज़ुबान शुद्ध होनी चाहिए, हमारा चाल चलन शुद्ध होना चाहिए। 5वां पॉइंट है बुरी संगति। बुरी संगति क्या करती है? हमें अशुद्ध करती है। देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और इसकी 33 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हम बुरी संगति में बैठेंगे, एक दिन हम वैसे ही बन जाएंगे, और हमारा अच्छा खासा चाल चलन, जो हमारा अच्छा खासा हमारा व्यवहार होगा, हमारी ज़ुबान होगी, हमारी दृष्टि होगी, हमारे विचार होंगे, सही होंगे, लेकिन बुरी संगति इन सबको खराब कर देगी। इसलिए बुरी संगति से बचें। यहाँ पर लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम इसको उल्टा करके पढ़ें तो ऐसे पढ़ सकते हैं हम कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को भी सुधार सकती है। तो ये 5 बातें हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम अपने विचारों से अशुद्ध होते हैं, फिर अपनी दृष्टि से, फिर अपनी ज़ुबान से, फिर चाल चलन से और बुरी संगति से। तो ये 5 बातें जो हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं, अगर हम अशुद्ध हैं तो हम किसी भी रीति से परमेश्वर को देख नहीं सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है मत्ती 5 के 8 आयत में कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। और इब्रानियों में भी हमने पढ़ा है 12 की 14 आयत में कि सबसे मेल मिलाप और उस पवित्रता के खोजी रहो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। तो दोस्तों,
हम पवित्र बने क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है। और हमने पहला पतरस 1:16 में पढ़ा है कि पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो ये पवित्रता हमें कैसे मिलेगी? जब हम अपने विचारों को कंट्रोल में रखेंगे, जब हम अपनी दृष्टि को कंट्रोल में रखेंगे, जब हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखेंगे, जब हम अपने चाल चलन को कंट्रोल में रखेंगे, जब हम अपनी संगति को सही लोगों के साथ रखेंगे, तब हम शुद्ध रह सकते हैं। और ये कंट्रोल में रखने का अर्थ है संयम रखना। और ये संयम जो है ये एक आत्मिक फल है। आप पढ़ सकते हैं गलातियों 5:22-23 में, आखिरी जो फल है वो है संयम, वो आत्मिक फल है। वो अगर हमारे अंदर है तो हम संयम रख सकते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, और हमें कोई भी चीज़, संसार की कोई भी चीज़ हमें डिगा नहीं सकती, हमें अपवित्र नहीं कर सकती। जब हम संयम से रहेंगे, हम इन चीज़ों पर जयवंत हो जाएंगे, तब हम परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, हम परमेश्वर से रूबरू हो सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हमें परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के साथ रहना है, उसे देखना है। तो हमें अपने आप को विचारों से, दृष्टि से, ज़ुबान से, चाल चलन से और संगति से पवित्र रखना होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर बताइए कि आपने आज क्या सीखा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।